Good morning, dear student. So today we will start न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक, इसके पहले हम लोग देख चुके थे इंडिकेटर के बारे में, एसिड एंड बेस के बारे में, है ना। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एल्केलाइज क्या होता है, इंडिकेटर, है ना। जो एसिड एंड बेस के जो सॉल्यूशन होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनका पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर का यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम 2 एक्टिविटीज़ देखते हैं लिटमस पेपर के बारे में। देखिए एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 1 दिया है, टेक सम लेमन जूस इन अ पेट्री डिश एंड डीप अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन इट, है ना। एक पेट्री डिश है, यहाँ पे एक देखिए बॉल टाइप का, उसमें हम लोग लेमन जूस लिए और उसमें हम लोग ब्लू लिटमस पेपर क्या किए, डीप किए। कौन सा लिटमस पेपर, ब्लू। The color of the litmus paper changed to red due to the presence of an acid in the lemon juice, है ना। अब लेमन जूस क्या है, एसिड है, ठीक है। लेमन जूस क्या है, एसिड। अब जब हमने ब्लू लिटमस पेपर उसमें डीप किए तो वो ब्लू से क्या हो गया, रेड हो गया। मतलब जब वो रेड हुआ तो हमको ये पता चलता है कि वो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, एसिड, है ना। जो भी हम एसिड के सॉल्यूशन में हम लिटमस पेपर डीप करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर कौन से कलर में आ जाएगा, रेड कलर का आ जाएगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये सॉल्यूशन क्या है, एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 2, टेक सम सॉफ्ट सॉल्यूशन इन अ पेट्री डिश एंड डीप अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर इन इट, ठीक है। अब हम लोग क्या सॉल्यूशन लिए, सॉफ्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सॉफ्ट मैंने बताया था कि वो क्या होता है, बेस होता है, शॉपी टाइप का जो टेस्ट होता है ना। जितने भी सोप वगैरह होंगे आपके, सर्फ, साबुन, ये सारे बेस होते हैं, बेस में आते हैं, ठीक। तो जब उसमें हम लोग रेड लिटमस पेपर डीप करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। जिससे ये पता चल जाएगा कि दिस सॉल्यूशन आर बेस सॉल्यूशन, ठीक। इसमें क्या प्रेजेंस है, बेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि जो एसिड होता है ना, उसमें लिटमस पेपर ब्लू टर्न टू रेड, ब्लू कौन से कलर का हो जाता है, रेड। एंड जो बेस का सॉल्यूशन होता है, सो लिटमस पेपर रेड टर्न टू ब्लू, रेड से किस में आ जाता है, ब्लू में आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट है टर्मरिक कैन आल्सो एक्ट एज ए इंडिकेटर। टर्मरिक जो हल्दी होता है, ठीक है बच्चों, वो भी एक इंडिकेटर का काम करता है। कैसे काम करता है, इट टर्न्स रेड इन अ बेसिक मीडियम एंड रिमेन्स येलो इन अ एसिडिक मीडियम। जब वो बेस में होता है ना हल्दी, तो वो कौन से कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है ना। और जब वो जिसमें एसिड में, वो येलो कलर का रहता है। जैसे आप ने नोटिस किया होगा कि सोप इज रब्ड ऑन ए टर्मरिक स्टेन और योर हैंडकरचीफ और शर्ट। कभी आप जैसे घर में भी नोटिस करे होंगे, जैसे सब्जी आपके कपड़े में गिर जाता है, रुमाल में, है ना, सब्जी, क्योंकि इसमें हल्दी होती है। अब जब आपकी मम्मी उसे वॉश करती है, धोती है, ठीक है, तो क्योंकि हम सर्फ से साबुन से धोते हैं तो उसका कलर येलो से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। मतलब जब हम लोग साबुन ने सर्फ लगाए, वो बेस है, तो वो हल्दी को क्या कर दिया, लाल कर दिया। जिससे हमको ये पता चल रहा है कि जो हम साबुन, सर्फ, जो भी चीज़ हम लोग यूज किए धोने के लिए, वो क्या था, बेस था, क्योंकि हल्दी का कलर क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। उसी प्रकार जूस ऑफ चाइना रोज हिबिस्कस पेटल कैन आल्सो बी यूज्ड एज नेचुरल इंडिकेटर है। जो चाइना रोज होता है, हिबिस्कस जो गुड़हल का फूल होता है, आप लोग जानते हो कि मदार फूल जिसको बोलते हैं, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। कैसे, इट टर्न्स डार्क पिंक मैजेंटा कलर का हो जाता है व्हेन एडेड टू एसिड एंड टर्न्स ग्रीन व्हेन एडेड टू बेस। जब उसको हम लोग एसिड में ऐड करते हैं ना, तो वो कौन से कलर का हो जाता है, डार्क पिंक। और जब बेस में करते हैं तो कौन से कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो एक चाइना रोज भी है, ठीक है। इसको याद करना है कि कौन कौन से एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक। उसी प्रकार एक है फिनोप्थेलिन, वो भी एक इंडिकेटर का काम करता है। इट इज़ कलरलेस इज एन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस रहता है, मतलब कोई भी कलर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और बेसिक में वो कौन सा कलर का हो जाता है, पिंक कलर का। तो ये एक इंडिकेटर का काम करता है, ठीक है। तो क्या क्या था, लिटमस पेपर तो हम देखे, तो इसको छोड़ के हम क्या देखे, एक टर्मरिक हल्दी देखे, हिबिस्कस देखे, और क्या देखिए, फिनोप्थेलिन देखिए, ठीक है। ये 3 एक और होते हैं, इंडिकेटर का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। क्या होता है, देखो न्यूट्रलाइजेशन, देखो न्यूट्रल है ना, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन में एक वर्ड आ रहा है न्यूट्रल, मतलब किसी भी चीज़ को इक्वल कर देना। क्या कर देना, इक्वल। देखो, अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है, आपस में रिएक्शन करवाया जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं,
रिएक्शन करते हैं मतलब वो न्यूट्रल हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखना, जब एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन and form product is salt and water. When such a reaction take place, water and salt are formed. During neutralization reaction the acid and base cancel the effect of each other. Means क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, एसिड और बेस होते हैं जो दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। एक तो सॉल्ट बनता है, दूसरा क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। ठीक है, तो यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, पूछा जाता है, इसका डेफिनेशन है ना, कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो सॉल्ट होता है, वाटर होते हैं। सो फिर आगे ये क्लास हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू।